नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के जो जुगाड़ है वो आपके ज़रूर काम में आने वाले हैं। और आप सोचेंगे कपड़े धोने के लिए शायद बाल्टी आ रही है, तो आज बाल्टी का रीयूज करके हम बनाएंगे लॉन्ड्री बैग। क्योंकि ये जो बाल्टी है, कई ढक्कन वाली बाल्टी जो होती हैं उनके हैंडल टूट जाते हैं, तो आप उन्हें किचन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन में इस्तेमाल जो भी आपका एक्स्ट्रा सामान होता है बच जाता है, उन्हें हम इसमें रखने के बाद में ढक सकते हैं, किसी कॉर्नर पर लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ज़रूरत थी एक लॉन्ड्री बैग की, क्योंकि मेरा बेटा है, कपड़ों को, जो लड़के होते हैं अक्सर कपड़ों को इधर उधर फेंकते ही रहते हैं। बेटियां फिर भी जो है घर को संभालती हैं, रूम को सही रखती हैं। लेकिन अगर किसी कोन में आप लॉन्ड्री बैग रख देते हैं बच्चों के रूम में, तो वो जो भी हमारे बच्चों के गंदे कपड़े होते हैं आपको एक तरफ को एक जगह डालते रहेंगे, और देखने में भी पूरा घर मैसी मैसी सा नहीं लगेगा। इस तरह से काम भी सिमटता रहता है, और खुद को भी पता होता है कौन से कपड़े धुलने वाले हैं, कौन से कपड़े हमें इस्तेमाल में लेने हैं। तो इसलिए मैं इस बाल्टी का रीयूज करके बनाने जा रही हूँ लॉन्ड्री बैग। लेकिन ये इस तरह से रखी हुई तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और थोड़ा सा इस पर मेरे पास एक्स्ट्रा बेडशीट रखी है, एक्स्ट्रा कपड़े रखते हैं, उसको हम पूरी तरह से इसको सेट कर देंगे, लगा देंगे। और थोड़ी सी चटक भी रही है, वरना पानी के इस्तेमाल में भी आ जाती है। तो लेकिन हमें कपड़े रखने हैं तो चटकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसकी अच्छी तरह से फिनिशिंग करके इसको अच्छा सा बना के एक कमरे में एक तरफ को रख देंगे, क्योंकि देखने में कोई चीज़ अच्छी भी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि कमरे में बाल्टी रखी हुई है। तो बाल्टी ना कह के आप इसे लॉन्ड्री बैग की तरह इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी अच्छी तरह से मैं इसे सेट करके दिखाती हूँ आपको। तो चलिए, आज इस बाल्टी का हम बनाएंगे एक लॉन्ड्री बैग। इसके साथ साथ देखिए, मैं बेडशीट के जो हमारे पिलो कवर होते हैं, उन कवर का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। बेडशीट तो हमारे काम में आ जाती हैं, लेकिन पिलो कवर का आज का जुगाड़ आप देख के आप जरूर बनाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि वो हमारे डेली यूज़ में बहुत काम में आने वाली है। और जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है ये भी हमारे पास पड़ी रहती है। इनका क्या यूज़ हो सकता है, कुछ हटके कुछ अलग, वो चीज़ आज आपके सामने लेके आई हूँ। सबसे पहले देखते हैं हमें बाल्टी का क्या करना है, उसके बाद देखेंगे हम बेडशीट के पिलो कवर होते हैं मैचिंग के, उनका हमें क्या करना है, और कोल्ड ड्रिंक का हम किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ पुरानी वेस्ट होती है उसे बिल्कुल भी ना फेंकें, और चैनल पे पहली बार में तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसका कपड़ा भी बचा था, अभी मैंने आपसे वीडियो में शेयर किया था, ये कपड़ा भी बच गया और कुछ कपड़ा ये भी बचा हुआ है। तो इस कपड़े को मैं लगाने की कोशिश करूंगी आज इसी तरह से कि ये सुंदर सा हमारा लॉन्ड्री बैग बन जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस कपड़े को दो टुकड़े कर लूँगी। यहाँ से बीच में से फटा हुआ है, तो मैं इसे पहले यहाँ से कट कर लूँगी, और कटा हुआ जो पीस है उसे अलग निकाल देंगे। उसके बाद में बाल्टी का इस तरह से नाप लूँगी कि मुझे नीचे तक भी अच्छी तरह से सेट करना है, ताकि किसी को पता ना चले ये बाल्टी रखी हुई है। और पूरा हम इसे कवर कर देंगे। इस तरह के नेट वाले भी काफ़ी लॉन्ड्री बैग आते हैं, जिसमें आप सामान भी रख सकते हैं। लेकिन जब आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें वेस्ट पड़ी हों, पुरानी हो गई हों, टूट गई हों, तो इस तरह से आप जुगाड़ भी कर सकते हैं। तो ग्लू की हेल्प से देखिए, मैंने इस तरह से सारे कपड़े को अच्छी तरह से यहाँ पे चिपका लिया है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा मैंने अंदर की तरफ भी डाल दिया है, ताकि जब भी हम इसका ढक्कन हटाएं तो हमें देखने में थोड़ा सही सा लगे। इस तरह की आप एक दो बाल्टी, छोटे बच्चे हों तो साइडों में भी सेट करके लगा सकते हैं, क्योंकि खिलौने होते हैं, बच्चों का सामान होता है, तो घर में बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। एक तरफ रखते रहिए, जब बच्चे खेल के हटें तो उन्हें समेट के इस बाल्टी में आप रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं सारी जो भी है अपना कपड़ा इस तरह से सेट कर दूँगी। और बीच में थोड़ी थोड़ी चुन्नट सी भी आ जाएंगी, क्योंकि नीचे से थोड़ा सा पतला होता है बाल्टी, ऊपर से थोड़ी सी चौड़ाई में ज़्यादा होती है, और बीच में यहाँ पर थोड़ी जगह बच रही है। इसके लिए मैं थोड़ा सा कपड़ा और कट कर इसमें जोड़ भी लगा दूंगी। तो देखिए, पूरी बैक साइड पे हम इस तरह से इसे सेट कर लेंगे, और बहुत ही जल्दी बन गई है। ये जल्दी से कोई जुगाड़ कर सकते हैं आप, तो ज़रूर करना भी चाहिए, और ये काफ़ी यूज़ में आएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो देखिए, इस तरह से मैं नीचे के पार्ट में भी थोड़ा सा गोल कपड़ा जोड़ दूँगी, लेकिन उससे पहले मैं साइड का जो कपड़ा है उसे जोड़ूंगी। मार्केट में आप लेने जाएंगे इस तरह के लॉन्ड्री बैग तो काफ़ी महंगे मिलेंगे। एक नेट वाला भी मिलता है, लेकिन नेट वाला मैं ज़्यादा मेरे यूज़ में नहीं आया। पहले मेरे पास वो भी था, क्योंकि उसको ना थोड़ा संभालना मुश्किल होता है। आप चाहें तो इस लॉन्ड्री बैग को बाथरूम में भी रख सकते हैं, और अगर आपका बाथरूम बड़ा है, लेकिन मैं बेटे के रूम में ही रखूँगी। तो देखिए, इस तरह से चारों तरफ से मैंने कवर कर दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कपड़ा। लगने के बाद में कोई भी नहीं पहचान पाएगा अगर आप नहीं बताएंगे कि ये बाल्टी है। इस तरह से नीचे मैंने देखिए 4 लट्टू भी लगा दिए हैं। थोड़ा सा ऊंचाई में सही रहेगा देखने में भी, और जब हम इसे खिसकाते हैं तो भी तो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ज़मीन में ये कपड़ा टच नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए, हमारी पूरी स्टैंड वाली ये बाल्टी तैयार है। और थोड़ा सा इसको अच्छा लुक देने के लिए मैं इस तरह की वाइट कलर की लेस भी यहाँ पे लगा दूंगी, ताकि देखने में सुंदर लगे। क्योंकि देखिए, किसी चीज़ को ऐसे ही रखना भी अच्छा नहीं लगता है। कितना सुंदर हमारा बाल्टी का इस्तेमाल हो चुका है, एक लॉन्ड्री बैग बनके तैयार है।
और देखने में भी सुंदर लग रहा है, क्योंकि इसी तरह से आप बाल्टी को नहीं रख सकते हैं, वो थोड़ा सा और सा लगता है। तो इसमें आप चाहें तो बच्चे छोटे हैं तो आप खिलौने रख सकते हैं, आपके बच्चे बड़े हैं तो लॉन्ड्री बैग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कमरे में जो मैसी कमरा हो जाता है वो इस तरह से नहीं फैलेगा। आप जो भी एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा कपड़े हैं सब इसमें रख सकते हैं। तो इसका ढक्कन नहीं था, क्योंकि कई बाल्टी ढक्कन वाली भी आती हैं। तो मैंने कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाया था, उसके लिए मैंने ये ढक्कन बनाया था। और ये कार्डबोर्ड का है। जब मैं उसमें अपनी लैस रखती थी, काफ़ी सारा सामान मेरा आ जाता था जो भी मुझे DIY के लिए चाहिए होता है। तो वो कार्डबोर्ड का था, इसीलिए काफ़ी साल चला भी और अब फट गया, बेकार हो गया, फेंक गया। लेकिन उसका ढक्कन मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ढक्कन को नहीं फेंकूंगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से इस बाल्टी पे ये आ गया है, देख सकते हैं। जब हम इसको इस तरह से रख देंगे तो इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सामान भी आप रख सकते हैं, देखने में थोड़ा बुरा ना लगे, इसलिए ढकना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्री में आपका कितना सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया, मतलब कि लॉन्ड्री बैग आपका बनके तैयार है। तो इस तरह से आप टूटी हुई बाल्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, बड़े बड़े आपको गमले चाहिए होते हैं, तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी गैलरी में इतने बड़े बड़े पौधे नहीं लग पाते हैं, इसीलिए मैंने इसका घर के लिए इस्तेमाल किया। बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइजर ये बनके तैयार हो गया और बेटा भी खुश होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अटैच बाथरूम है तो उसके कॉर्नर में जगह है, वहीं पे मैं इस लॉन्ड्री बैग को रख दूंगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो इसमें डालता रहेगा। तो इस तरह के बाल्टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेंट की बाल्टियां जो आती हैं बड़ी बड़ी, उनसे भी आप इस तरह के लॉन्ड्री बैग बना सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक मेन बात शेयर कर रही हूँ आज, क्योंकि हम लोग रोज सभी जितनी भी हाउस वाइफ हैं इस मतलब परेशानी से जूझती ही रहती हैं। हम लोग बालों में तेल लगाते हैं और हम सोते हैं। ज़्यादातर मोस्टली जो भी सब लोग हैं रात में ही तेल लगाते हैं, सिर्फ मालिश करते हैं, रात को सो जाते हैं। जो मैचिंग के हमारे पिलो कवर होते हैं, हम अपना सिर रखते हैं तो उन पे तेल लगता ज़रूर है। चाहे आप कितनी भी मालिश करके पूरे सिर को सुखा लीजिए, लेकिन फिर भी तेल रह जाता है और वो पिलो कवर पे लगता है। पिलो कवर पे लगने के साथ साथ जो हमारी बेडशीट का पूरा सेट है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि आप गर्म पानी में भी धो देंगे फिर थोड़ी सी महक, थोड़ी सी किसकिसाहट, थोड़ा सा उसमें जो अकड़ापन आ जाता है। धीरे धीरे तेल लगते लगते उन पिलो कवर पे बिल्कुल बेकार हो जाते हैं और मैचिंग का सेट खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं से उसका कलर जो इतना सा गोला बन जाता है सिर का, के इस पर तेल लग रहा था, लगते लगते वो हमारे पिलो कवर बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो आज आपके सामने यही जुगाड़ लेके आई हूँ मैं। आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर अपनाना और अपनाना भी चाहिए। इससे आपके जो नए पिलो कवर की बेडशीट का पूरा सेट होता है वो खराब नहीं होता है और देखने में भद्दा भी नहीं लगता है। हम सोचते हैं चलो बेडशीट पे हम जो पुराने कवर वो वो चढ़ा लेंगे, लेकिन हम लोग में थोड़ा सा आलस आता है, हम लोग चढ़ा नहीं पाते। कितना भी कोशिश कर लें रात को चढ़ाना, फिर सुबह को उसी पिलो कवर को उतारना, इतना कुछ नहीं हो पाता है। तो मैं इस पिलो कवर के 2 टुकड़े कर लूँगी। देखिए मेरे पास पिलो कवर है, इसके 2 टुकड़े कर लूँगी और इस पर बांधूंगी 2 तनियाँ। और तनी बांधने से मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। मैं पिलो कवर पे जब भी रात को सोएं तो आप उस तनियों को पीछे से बांधें, ऊपर से आपका पिलो कवर इस तरह से दिखाई देगा, जो आपका पिलो कवर का कपड़ा पुराना है। और पीछे से आप तनी बांध दीजिए। सुबह जब आप अपने कमरे की डस्टिंग करते हैं, बेड को साफ करते हैं, तो आप उस पिलो कवर को उतार दीजिए। बस तनी खोलने उतार कर अपने कोने पे ही आप रख लीजिए, तो काम भी आसान होगा, रोज जो उतारना चढ़ाना भी नहीं होगा। और इस तरह से आपका जो पिलो कवर है वो सेफ रहेगा, ऊपर के कवर पे ही तेल लगेगा। तो इस तरह से पुराने पिलो कवर का आप इस्तेमाल करके इस तरह का, या कोई टॉवल के कपड़ा होता है, हमारे टॉवल फट जाते हैं तो उसका पिलो कवर का नाप लेके आप उसे कट करके उस पर तनिया लगा के इस तरह से भी चढ़ा सकती हैं, चाहे बेडशीट का हो। लेकिन पिलो कवर का इस्तेमाल न कर रहे हैं, क्योंकि ये पुराना पिलो कवर है और रखा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका ही इस्तेमाल कर लेते हैं। आप चाहें तो इस तरह के जुगाड़ कर सकते हैं। चाहे तो उसको पीछे से जोड़ने का टिच बटन लगा दीजिए, चाहे तो आप इलास्टिक लगा दीजिए, लेकिन मैं डोरी ही लगाऊंगी। 1 मिनट में खोला और अपना चढ़ा लिए, फिर अपना इस्तेमाल कर लिए। कोई टेंशन नहीं, रोज रोज के अलग से धोना नहीं पड़ेगा। तो देखिए एक पिलो कवर के मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहें तो एक पिलो कवर को ही एक तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इसमें इस तरह से डोरी लगा दूंगी। मेरे पास डोरी भी रखी हुई है। डोरी को मैं सुई धागे से लगाऊंगी, बहुत ही आसानी से लग जाती है। आप चाहें तो टॉवल के कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी भी इलास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगाना बहुत ही आसान है। आपके बराबर में कॉर्नर में जब भी कोई ना कोई टेबल तो हमेशा रखा ही रहता है, तो आप चढ़ाएं और निकाल के तुरंत ही आप रख दें उसको। दिन में रात को फिर आप इस तरह से चढ़ा सकते हैं। बस कोने में रखा रहेगा तो देखिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि अगर हम इसमें तनी नहीं बांधेंगे तो सोते टाइम अक्सर जो भी हम टॉवल या वैसे भी कोई कपड़ा लगा लेते हैं सिर के नीचे, वो हट ही जाता है। तो इस तरह से देखिए आप कर सकते हैं ये जुगाड़, और काफ़ी यूज़ का है। और मैं भी इस्तेमाल में इसे आज से ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी परेशान हो जाती हूँ मैं भी जब मैचिंग के पिलो कवर तेल की वजह से बहुत ही अजीब तरह की महक से चिकट जाते हैं।
देखिए मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली है। ये हम तीसरा जुगाड़ आज करने जा रहे हैं और इस बोतल का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे सुंदर सा एक ऑर्गेनाइज़र अपनी किचन के लिए। तो मैंने देखिए गरम चाकू किया और इसे कट कर लिया। कट मैंने इस हिसाब से किया है कि कम से कम मुझे अंदर बीच का जो चौड़ाई का हिस्सा है वो मैं काफ़ी लंबा इस तरह से कट करके देखिए मैंने ये पार्ट निकाल दिया है। और ये चुभे नहीं हाथों में, इसलिए मैं इसमें पेपर टेप साइडों पे लगा दूंगी। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपने पहले भी काफ़ी देखे होंगे और काफ़ी यूज़ में भी आते हैं। तो मैं इसे पॉलीथीन रखने के लिए बना रही हूँ, लेकिन हम इस तरह से ऊपर से भी कट करके पॉलीथीन के लिए बना सकते थे, लेकिन मुझे इस तरह से बनाना था, निकालना भी आसान और रखना भी आसान। पहले मैंने दीवार पे देखिए पेपर टेप लगा दी है और उसके बाद हॉट ग्लू से हम इस पर हॉट ग्लू लगाएंगे। इसके ऊपर ही हम इस बॉटल को स्टिक कर देंगे। जब आपकी कोई परेशानी हो या आप कुछ चेंज करना है या कुछ अलग सा करना है तो आप बड़े आराम से इस टेप को भी हटा सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इस बॉटल को यहाँ पे सेट किया। इसमें सबसे बड़ी बात है पॉलीथीन रखने आसान है, बड़ा रखें छोटा रखें, क्योंकि कभी कभी जो ढक्कन से हम पॉलीथीन निकालते हैं तो नीचे ढक्कन खोल के पॉलीथीन अच्छी तरह नहीं निकल पाते हैं। दिखाने के लिए तो दिखाई देता है, लेकिन जब करना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल आती है। तो इसीलिए मैंने इस तरह का ये जुगाड़ किया। जैसे मर्जी आप छोटा बड़ा कोई भी पॉलीथीन रख सकते हैं। तो ये सिंक के बराबर मैंने देखिए मैंने इस तरह से लगा लिया। डस्टबिन में लगाने के लिए काफ़ी यूज़ का होता है, इसी साइड में मैंने इसी वजह से लगाया है। दूसरी बॉटल को भी देखिए मैंने इसी तरह से कट कर लिया और इसे मैंने काफ़ी चौड़ा रखा है, कम से कम मेरा पूरा हाथ इसमें आ रहा है। तो देखिए इस पर मैं पेपर टेप लगा लूँगी और इसका जुगाड़ भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। जितने भी ये टुकड़े हैं इनका इस्तेमाल भी मैं ज़रूर करूँगी। प्लांट में हम इस तरह के फ्लावर बना के इससे लगा सकते हैं, जो भी हमारे छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो मैंने कार्डबोर्ड के कुछ टुकड़े लिए हैं, देखिए उनको मैं इस तरह से 3 पीस लगाऊंगी और इसमें पार्टीशन दे दूंगी 3। उसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हैं, बहुत ही मतलब देखने में सुंदर लगेगा। कुछ नए तरीके का है, इस तरह का आप बना सकते हैं बच्चों के रूम में रखने के लिए। किचन में भी रख सकते हैं और बच्चों के रूम में भी, वो मैं आपको बाद में रख के दिखाऊंगी कि क्या क्या इनका यूज़ हो सकता है। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से कार्डबोर्ड को यहाँ पे स्टिक कर दिया। अब इसमें मैंने ब्लैक कलर कर दिया, देख सकते हैं आप। और पीछे मैंने इस तरह के ढक्कन भी लगा दिए इन बॉटल के, क्योंकि इन्हें आराम से हम रख सकते हैं। तो ये बहुत यूज़ में आने वाली है और देखने में बड़ी प्यारी लगती है कि आपने कोई शो पीस इस तरह का रखा हुआ है। तो किचन में देखिए मैं कितना सामान इसमें लगा रही हूँ, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको लगा लगा के दिखा रही हूँ, बच्चों के रूम में भी और अपने रूम में भी और किचन में भी। तो इस तरह की बड़ी बड़ी बॉटल होती हैं, उनका आप यूज़ करके इतने सुंदर ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और देखिए मैंने अपने बेटे के रूम में रखा। ये टेबल भी मैंने खुद ही तैयार किया था। इसमें देखिए चार्जर भी आ गया है, बच्चों के पेन भी आ गए हैं, एसी का रिमोट भी आ गया है। तो वो तो काफ़ी खुश होने वाला है। मेरे पास 2 बोतल थी तो मैंने दोनों का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो किसी किसी कोने में इस तरह की बॉटल बना के रख सकते हैं ऑर्गेनाइज़र, और देखने में अच्छे। और सबसे बड़ी बात है छोटा मोटा सामान काफ़ी आ जाता है। बच्चों के रबड़ पेंसिल होते हैं, काफ़ी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं जो इसमें आराम से आ सकती हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र आप सबको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। चलिए मैं अपने रूम में इसको रख के दिखाती हूँ आपको। देखिए मैं अपने रूम में रख रही हूँ तो भी मैं सामान रख सकती हूँ। आप इसमें निशान लगा दीजिए कि मॉर्निंग की कौन सी दवाई है, इवनिंग की कौन सी दवाई है। तो इस तरह से आप इसमें दवाई के खाने भी बना सकते हैं, आपको कौन कौन सी मेडिसिन किस टाइम पे लेनी है। तो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र है ये, आपके काफ़ी यूज़ में आने वाला है। और नीचे जो मैंने इसमें ढक्कन लगा दी है तो अच्छा खासा स्टैंड बन गया। बेटे के रूम में देखिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे रख दिया है, लॉन्ड्री बैग। अब यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया। साइड में ही बाथरूम का दरवाज़ा है, बस निकलें आप कोई भी अपना कपड़ा इस तरह से इसमें डाल दें और इसे ढक दें। ऊपर भी कुछ सामान आप रख सकते हैं। कार्डबोर्ड के बॉक्स का भी आप लॉन्ड्री बैग बना सकते हैं, लेकिन उसे बाथरूम में नहीं रख सकते। ये प्लास्टिक का, तो आप इसे कहीं भी यूज़ में ले सकते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब बच्चों के रूम में रख देते हैं, उसमें बहुत सा सामान आ जाता है। अभी तो मैंने हमारे पिलो कवर बिल्कुल ही नए रहेंगे, कभी भी पुराने रहेंगे, कभी भी उन पर कुछ भी तेल की चिकनाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरह का जुगाड़ आप कर सकते हैं बहुत ही कम बजट में। घर में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनका जुगाड़ करके हम अपने घर के लिए यूज़ के लिए काफ़ी आइटम बना सकते हैं। आज का लॉन्ड्री बैग आपको कैसा लगा? बहुत ही कम बजट में बिल्कुल फ्री में आपका ये लॉन्ड्री बैग बन के तैयार है मेरे टेबल की। तो आप इस ढक्कन के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें ऐसे रख सकती हैं, बच्चों के सामान होते हैं या कुछ शो पीस रख दीजिए, कॉर्नर में रखा हुआ बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आशा करती हूँ आज के जुगाड़ आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। वीडियो अच्छा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।